हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी सीरीज़ में। और इसमें हम एनसीईआरटी नोट्स को कंप्लीट कर रहे हैं और क्लासेस के थ्रू जिन लोगों को नोट्स चाहिए 6 से 12 तक एनसीईआरटी ज्योग्राफी हैंड रिटन नोट्स, वो इस नंबर पे मैसेज करें। डिटेल आपको मिल जाएगा कि आपको नोट्स कैसे परचेज करना है। और इस नंबर पे वहीं लोग मैसेज करें जिनको सच में नोट्स लेना है। मैंने 2 ऑप्शन पहले से ही शुरू से ही बता रही हूँ कि यदि आपको नोट्स परचेज करना है तो आपको 250 रुपया पे करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजना होगा। यदि आपको नहीं लेना है नोट्स तो फिर आप ये वीडियो देख के अपना नोट्स बनाइए या फिर एनसीईआरटी बुक से आप अपना नोट्स तैयार कीजिए। तो जिन लोगों को नोट्स नहीं लेना है वो इसके लिए मैसेज नहीं करें कि मैम ये ज़्यादा है या कम है, क्योंकि 250 रुपये में कहीं भी एनसीईआरटी का बुक भी आपको नहीं मिलेगा। और आप हैंड रिटन नोट्स के लिए आप ये मैसेज करते हैं कि मैम बहुत ज़्यादा है, तो एक बार आप खुद नोट्स बनाइए। इसलिए मैं वीडियो भी प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि जो लोग जो हैं नहीं ले पा रहे हैं वो खुद से अपना नोट्स बना सकें। तो एक बार मेहनत करके देखिए। अगर आप पॉसिबल नहीं है आपके लिए 250 रुपये देना, तो फिर उसका ऑप्शन ये है कि आप इस वीडियो को देख के आप अपना नोट्स तैयार कीजिए। तो यहाँ पे अध्याय 9 हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी में, जिसका नाम है शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। इसके पहले हमने 8वीं चैप्टर में देखा था कि उपोष्ण जो प्रदेश हैं और उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं, वहाँ का जीवन कैसा है, वहाँ की जलवायु, वहाँ की कृषि, वहाँ के उद्योग, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के लोग, ये सब कैसे हैं, हमने बहुत ही डिटेल में इस चैप्टर को देखा था। ये चैप्टर काफ़ी छोटा है और इसमें सबसे पहले हम घास स्थल को जानेंगे कि घास स्थल होता क्या है। जिन प्रदेशों के पादप जीवन में प्रमुखतः घास की अधिकता होती है या पृथ्वी का 1/4 भाग पर फैले हैं, इसे घास स्थल कहा जाता है। यानी कि ऐसा प्रदेश, ऐसा क्षेत्र जहाँ घास प्रमुखता होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे घास होती है या पृथ्वी का 1/4 पर फैला हुआ है, 1/4 भाग पे। प्रेयरी ये एक तरह का घास है और यह जो है उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं। ये मंद ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश है। यहाँ 2 मीटर तक की घास की प्रधानता है, अधिकांश भागों में वृक्ष रहित है। तो प्रेयरी जो है यह उत्तर अमेरिका की एक घास है और ये शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की घास है। इसकी विशेषता ये है कि ये पहाड़ी जो होते हैं उसके मंद ढालों पे, यानी कि जो जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ी है, तो ये जो मंद ढाल है, यानी कि ये जो मंद ढाल है यहीं पे ये घास उगती है और ये 2 मीटर इसकी जो होती है लंबाई होती है। पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक के पास ये है। अमेरिका में प्रेयरी, मिसिसिपी नदी जो है वहाँ पे प्रेयरी घास पाई जाती है। और कनाडा जो है वहाँ पे सस्केचुआन नदी है, वहाँ पे प्रेयरी घास पाई जाती है। इस मैप के हिसाब से हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी घास पाई जाती है। सबसे पहले इस मैप में थोड़ा सा हम महाद्वीपों को देखते हैं। महाद्वीप में ये सबसे बड़ा जो है ये एशिया महाद्वीप है और यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा ये यूरोप महाद्वीप है और इसके नीचे ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये है ग्रीनलैंड, लेकिन ये कोई महाद्वीप नहीं है। तो इस तरह से दुनिया में 7 महाद्वीप है। नीचे एक और महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, यहाँ पे, ठीक है। प्रेयरी यहाँ पे देखिए ये जो है उत्तरी अमेरिका की घास स्थल है, यहाँ पे प्रेयरी दिया गया है। टुंड्रा जो है ये ग्रीनलैंड की घास स्थल है और यहाँ पे देखिए स्टेपी जो है, यहाँ पे स्टेपी है घास स्थल, यहाँ पे हंगरी है और यहाँ पे घास स्थल ये है। उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में देखिए डाउन्स है और क्वींसलैंड है, वहाँ पे है। कैंटरबरी नामक स्थान पे है घास स्थल। अफ्रीका महाद्वीप में हम देखते हैं ये है सवाना घास स्थल, ये वाला एरिया जो हरे कलर से है पूरा ये घास स्थल है। अब आपको ये देखना है कि वो किस महाद्वीप में है। यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप देखिए, यहाँ पे कैंटरबरी तो ये है। अफ्रीका महाद्वीप में ये है वेल्ड, ठीक है। उसके बाद से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हम आते हैं और यहाँ पे देखिए घास स्थल का नाम, यहाँ पे है लानोस, ठीक है, सेल्वास है, कंपास है और पंपास है। ये जो है लानोस, सेल्वास, कंपास, पंपास, देखिए सबके लास्ट में स दिया हुआ है और ये दक्षिण अमेरिका का घास स्थल है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि चिनूक जो है स्थानीय गर्म पवन है, ठीक है।
और वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में बताया गया है कि वनस्पति जो है सरपत है, आल्डर है, पॉपुलर है। उसके बाद प्राणी जात में बाइसन है, खरगोश है, कयोत, गोफर, प्रेरी कुत्ता, ये जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। विशाल मवेशी फार्म को रेंज व देखभाल करने वालों को काउ बॉय कहते हैं। देखिए ये जो शब्द हैं छोटे छोटे जो कहीं और से लिए गए हैं और कहीं पे प्रचलित हैं, उनको एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है। तो देखिए विशाल जो मवेशी फार्म है, मवेशी यानी कि जो पालतू पशु हैं उनके लिए जो फार्म है, वो उनके जो फार्म है वो है रैंच, उनको कहा जाता है। और उसकी जो देखभाल करते हैं उनको काउ बॉय कहा जाता है। यहाँ के जो लोग होते हैं परिश्रमी होते हैं। वैज्ञानिक कृषि विधियों, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा कंबाइन का उपयोग करके ये लोग कृषि करते हैं। यहाँ की मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ होती है और मुख्य फसल जो यहाँ की है वो है मक्का, आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फा। तो ये था नौवां चैप्टर 7वीं क्लास की एनसीईआरटी का, जिसमें हम देख रहे थे शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। काफ़ी छोटा चैप्टर था। तो फिर मिलेंगे हम इस बुक के लास्ट चैप्टर में, 10वें चैप्टर में। धन्यवाद।